देश की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर की आरएसपुरा सेक्टर में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को सोमवार को उनके पैतृक गांव नारायणपुर में सुपुर्द खाक किया गया। शहीद जवान के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। हजारों की संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और सेना के अधिकारी अंतिम दर्शन के लिए उमड़े। हर आंख नम थी और हर दिल में गर्व भरा था। राजकीय सम्मान के साथ उनके शव को गांव लाया गया, जहां नमाज जनाजा के बाद उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ा। लोगों ने इम्तियाज अमर रहे, भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारों से आसमान गुंजा दिया। इससे पहले पटना में बीएसएफ के शहीद को अंतिम सलामी दी गई, जहां बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, राजद नेता तेजस्वी यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल समेत कई राजनेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि देश मोहम्मद इम्तियाज की शहादत को कभी नहीं भूलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा, शहीद इम्तियाज ने देश की सीमा की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। सरकार को पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब देना चाहिए। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के बेटे इमरान रजा ने नम आंखों से कहा, मेरे पिता बहुत मजबूत इंसान थे। उन्होंने हमेशा हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। 10 मई की सुबह 5:30 बजे मैंने उनसे आखिरी बात की थी। उन्होंने बताया था कि ड्रोन हमले में उनके दाहिने पैर में चोट आई है। उसके बाद खबर आई कि वे शहीद हो गए। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे पिता देश के लिए शहीद हुए। इमरान रजा ने केंद्र सरकार से मांग की कि पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया जाए कि वह भविष्य में इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने कहा, सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि किसी बेटे के सिर से उसके पिता का साया ना उठे। शहीद के बड़े भाई मोहम्मद असलम का गुस्सा छलक पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, सरकार को अब पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए। देश को अब कोई समझौता नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। उन्होंने कहा, हर बार भारत को निशाना बनाया जाता है और हम सिर्फ निंदा कर पीछे हट जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए, ताकि वह हमेशा के लिए खामोश हो जाए। 10 मई को तड़के जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की गई। इस हमले में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वह पिछले कई वर्षों से सीमा पर तैनात थे और अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। शहीद के गांव नारायणपुर में एक तरफ जहां मातम पसरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उनके बलिदान पर गांव वालों को गर्व भी था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इम्तियाज बचपन से ही साहसी थे और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते थे। उन्होंने अपने जीवन से साबित कर दिया कि वह एक सच्चे देशभक्त थे। शहीद के परिवार को अभी तक सरकारी मुआवजे और सहायता की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की है कि शहीद के परिवार को सम्मानजनक मुआवजा, सरकारी नौकरी और स्थायी स्मारक उपलब्ध कराया जाए। शहीद मोहम्मद इम्तियाज का बलिदान देश की स्मिता और सुरक्षा के लिए है। उनकी शहादत न सिर्फ एक परिवार का बलिदान है, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। अब देश की निगाहें सरकार की ओर हैं कि वह पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब किस तरह देती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।